सो फ्रेंड्स IREDA में आज काफ़ी हमको गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2.67% शेयर गिरा। वैसे तो देखिए शुरुआत में ही नीचे खुला था और उसके बाद और नीचे तक गया। ऑलमोस्ट दोस्तों जो आज इसका लो था वो करीबन 124 रुपये 40 पैसे का हमको लो देखने को मिला और 125 रुपये 90 पैसे पे अगर शेयर बंद हो रहा है तो ये बात साफ कह सकते हैं कि कोई खास हमको रिकवरी भी देखने को नहीं मिली दिन के दौरान। शेयर का आप चार्ट देख सकते हैं सिंपली। जैसे यहाँ पर आज एक नीचे गैप डाउन खुला, उसके बाद और नीचे तक जाता हुआ नजर आया। उसका थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई खास रिकवरी आ रही है और शेयर थोड़ा सा नीचे चला गया। तो बेसिकली आज इतनी बड़ी गिरावट हुई कि उस गिरावट के पीछे का कारण क्या था, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले तो देखिए इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों आज जो IREDA में वॉल्यूम देखने को मिली है वो क्लोज टू 140 लाख शेयर्स की हमको देखने को मिली, यानी 140 लाख शेयर्स आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले पूरे शेयर के अंदर। अब कुल मिलाकर डिलीवरी परसेंटेज 40% के लगभग है, 39.53% टू बी प्रिसाइज। तो ये 39.53% बुरा नहीं है, अच्छी बात है कि आपको इतना डिलीवरी देखने को मिल रहा है साथ साथ, राइट। क्योंकि 39.53% मैंने कहा कम नहीं होता, क्योंकि बात ध्यान रखिएगा ये इसके अंदर वॉल्यूम भी ज़्यादा देखने को मिलती है, बट उसके बावजूद भी अगर इतनी एक्टिविटी और 40% के लगभग डिलीवरी है तो वो एक अच्छा बात है जरूर। एट द एंड ऑफ द डे जो 125 रुपये 80 पैसे जो क्लोजिंग प्राइस आई है वहां पर अभी भी 24,168 शेयर्स आपको देखने को मिलेगा जो सेलिंग साइड पर है। ये कब है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, राइट। तो एम ऑर्डर्स भी कहां पर है? सेलिंग साइड पे। यानी अभी भी गिरावट के बावजूद भी क्या हो रहा है, सेलर्स का बोलबाला ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहे हैं रेदर देन बायर्स। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसके कारण दोस्तों ये गिरावट हमको बनती हुई नजर आई। अब खबर क्या है वो समझिए। तो ये खबर आप देख सकते हैं, IREDA शेयर प्राइस फॉल्स एज NSE रिवोक्स इंक्लूजन इन निफ्टी 500 6 अदर इंडाइसेस। अब ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बेसिकली जो ये निफ्टी की 500 इंडाइस में था उससे IREDA को बाहर कर दिया गया और ऐसी 6 अदर इंडाइसेस है जहां से भी इनको बाहर किया है। ये हम कह सकते हैं कि दोस्तों इस पूरी खबर का सार ये है कि जहां पर ये इंक्लूड होने वाले थे निफ्टी 500 और अलग अलग इंडाइसेस के अंदर, वो फैसला NSE ने रोक दिया है और रिवोक कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? रिवोक कर दिया है, यानी हटा दिया है। अब ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली हुआ क्या। तो दोस्तों आज ये खबर निकल कर आई कि NSE ने रिवोक किया है निफ्टी 500 से, निफ्टी मिड कैप 150 से, निफ्टी मिड कैप 100 से, निफ्टी 200 से, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 से, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 से और निफ्टी टोटल मार्केट से। यानी इन 6 इंडाइसेस से निफ्टी ने इनको बाहर किया, या फिर ओवरऑल निफ्टी मतलब NSE, राइट। NSE ने इनको बाहर किया है। अब ऐसा हुआ क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि ऐसा बाहर करा क्यों गया, या फिर जो इनका इंक्लूजन था उसको हटा क्यों दिया गया, रिवोक क्यों कर दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो खबर आई उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सीरियस इंपॉर्टेंट खबर है कि यहाँ पर खबर के मुताबिक जो फाइल किया NSE ने कि कंपनी बेसिकली जो नॉर्म्स थे सेबी के उसको वायलेट कर रही थी। मतलब देखिए खबर के हिसाब से, सिंस इट वायलेटेड अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सेबी concentration norms for equity exchange traded funds, that is ETFs and index fund links to impact cost। तो बेसिकली दोस्तों एक नॉर्म था जो इम्पैक्ट कॉस्ट को यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम दे रहा था, उसका वायलेशन कंपनी ने किया और वो वायलेशन करने के कारण दोस्तों NSE ने ये बड़ा फैसला लिया कि इनको यहाँ से रिवोक कर दिया गया, इनको यहाँ से हटा दिया गया। अब ये हमें नहीं पता कि देखिए NSE इस फैसले को वापस लेगा या फिर नहीं लेगा, ये अपने आप में देखिए एक अलग क्वेश्चन होगा। लेकिन अभी तो खबर यही है कि NSE ने इस फैसले को ले लिया है कि इनको रिवोक कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। बल्कि ये बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि इसलिए शायद तक अब इनको अंदर लिया भी जाएगा कि एक और दूसरे स्टॉक का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया जिसको एंट्री दे दी गई इस रिवोक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो कंपनी जिसको एंट्री दिया गया वो है दोस्तों वी गार्ड इंडस्ट्रीज। यानी अब IREDA की जगह वी गार्ड इंडस्ट्रीज इन सब का पार्ट आपको देखने को मिलेगा जहां से ये रिवोक किया गया है इनका, और ये जो एक्सक्लूजन है वो हमको देखने को मिलेगा। सो नो डाउट देखिए ये बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है और कह सकते हैं खराब खबर है। क्यों? जिनको नहीं पता है कि इस इंडाइसेस से बाहर होने का नुकसान क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे देखिए जो फंड्स होते हैं, राइट, जो ETFs भी होते हैं, काफ़ी ऐसे देखिए म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं कि वो इंडेक्स को देख के पैसा लगाते हैं। मान लीजिए दोस्तों निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है, निफ्टी में जो भी 50 कंपनी है उनको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज के अंदर पैसा डालेंगे। अगर निफ्टी 50 का ETF है तो ऑब्वियसली बात है पैसा उधर जाएगा। तो बेसिकली इन सब कंपनीज के अंदर होता क्या है, इनफ्लो आता है। अब इनफ्लो किनका आता है? बड़े इन्वेस्टर्स का आता है, म्यूचुअल फंड्स का आता है। अब ये दोस्तों जो इनफ्लो होता है, कोई भी याद रखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होगा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होगा या इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स होंगे। सो वो हमेशा याद रखिएगा टाइट हैंड्स होंगे। ऐसा नहीं है कि वो वीक हैंड्स आपको देखने को मिलेंगे कि शेयर लिया आज लिया कल बेच दिया, ऐसा नहीं करते हैं। बेसिकली वो होल्ड करते हैं लंबे समय तक। और दूसरी बात यहाँ पर उनका एक ऑब्लिगेशन बन जाता है। क्यों? बिकॉज उनको
वो रिलेटेड फंड्स भी होते हैं। मान लीजिए जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 250 का फंड है, तो वो निफ्टी स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब ये उनका ऑब्लिगेशन है क्योंकि वो उस का पार्ट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इससे जब एक्सक्लूजन हमको देखने को मिलेगा तो सेलिंग ऑब्वियस सी बात आएगी। एंड नो डाउट देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो ये पड़ेगा कि कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीबी के रूल्स थे या फिर जो भी देखिए चीज़ें थी उनको वायलेट किया, ये भी एक नेगेटिव जाता है जो कंपनी के कॉर्पोरेट को लेकर, हम कह सकते हैं जो कॉर्पोरेट मीट्स होती है एंड नो डाउट देखिए जो कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको लेकर कंपनी ने वो फुलफिल नहीं किया। तो नो डाउट ये एक और कंपनी की इमेज को भी डेंट करता है, राइट। तो ये सबसे बड़ी बात है जो हमको देखने को मिली। अब ये देखना है कि इसके आगे क्या हमको और इसके ऊपर और हमको अपडेट्स देखने को मिलेगी, ये आगे पता चलेगा। बट जो इंपॉर्टेंट बात है कि IREDA की जगह वीकर इंडस्ट्रीज को ले लिया गया, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, राइट। आज जरूर दोस्तों कंपनी के MD का तो बयान निकल कर आया ही था और उनके द्वारा साफ साफ कहा गया, एज लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंशियर व्हाट इज द लॉन्ग टर्म रोड अहेड फॉर IREDA। तो उनका क्वेश्चन पूछे गए और उनके कुछ आंसर्स इनके द्वारा जो है वो बेसिकली दिए गए थे। सो ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ IREDA और चेयरमैन भी है बेसिकली है, तो इनके द्वारा कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए गए थे जो आप अलग से जाकर पढ़ सकते हैं, बट ठीक है। अब स्पेसिफिकली दोस्तों हम बात करते हैं इसके चार्ट्स को लेकर, टेक्निकली समझते हैं इस काउंटर को। अब ये शेयर का दोस्तों चार्ट है, राइट। एक बात अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका हाई बना अराउंड 215 के आसपास का, ठीक है। इस हाई के बनने के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लाइन बनी हुई और इसके अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार दोस्तों थोड़ा ऊपर बढ़ता है, एक चैनल यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली एक चैनल बन चुका है और जो चैनल कौन सा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि लगातार दोस्तों ये जो शेयर है वो नीचे ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले तो देखिए लगातार लोअर सर्किट्स लगे, उसके बाद शेयर में फिर थोड़ी सी बिकवाली आई, खरीदारी आई, फिर वापस बिकवाली आ गई, फिर वापस खरीदारी आती है, फिर बिकवाली आ जाती है, फिर एक्जैक्टली खरीदारी थोड़ी सी आई, अब फिर बिकवाली हमको देखने को मिल रही है। तो एक्जैक्टली क्या हो रहा है कि जब भी दोस्तों स्टॉक में तेजी होती है तो लोग एग्जिट करने को तैयार हो जाते हैं और एग्जिट होता हुआ नजर भी आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, शेयर के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ पे इसने एक अपना ओवरऑल पूरा रजिस्ट हम कह सकते हैं सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की, जहाँ पर थोड़ा सा शेयर ने टाइम बिताया था, वो 100 रुपये के लेवल्स है। जो 100 रुपये के लेवल्स है अगर उसको भी देखिए यहाँ पर नहीं टिका पाया तो फिर आप गिरावट जो है वो हमको साफ और देखने को मिलेगी। तो स्पेसिफिकली अब ये देखना है कि क्या 100 रुपये के भी नीचे जा सकता है, क्या डबल डिजिट्स में अब शेयर हमको आता हुआ नजर आएगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कितनी कम है वो हमको आने वाले दिनों में देखने को पता चलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली देखा जाए तो स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है और शेयर सिर्फ लगातार नीचे ही हमको जाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं भी ऐसे रिलीफ के साइन दिख नहीं रहे हैं, ये बात साफ। ये बात सही है, देखिए अभी भी इसके प्रोस्पेक्ट आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको नेगेटिव कह सकते हैं कि नई शेयर में कंपनी जो है वो ख़राब कर रही है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं कह सकते, कंपनी ठीक ठाक कर रही है। बट द थिंग इज़ कि देखिए ये शेयर बहुत ज़्यादा ही चल गया था। आई थिंक वो पूरा जो समय था जिस समय देखिए इसकी लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग पर ये डबल खुला, उसके बाद भी हमको ऑलमोस्ट दोस्तों इस शेयर के अंदर सिर्फ तेज़ी ही और तेज़ी ही देखने को मिली। तो ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स का भी कुछ हाथ था, राइट। इस बात को भी मैं डिनाई नहीं कर सकता कि कुछ ना कुछ देखिए ऑपरेटर्स ने भी किया है। और पहले आपको मैंने कहा था कि इसका फ्री फ्लोट उतना नहीं है, क्योंकि जब देखिए यहाँ पर पहली बात तो जो इनका एंकर इन्वेस्टर्स थे जिनका लॉक इन पीरियड था, जब उनका लॉक इन खत्म होता, देन देखिए यहाँ पर आपको और सेलिंग आती हुई देखने को मिलती, जो मेरे हिसाब से हो चुका, क्योंकि लॉक इन सारे एंकर इन्वेस्टर्स का खुल चुका है जो एक्जैक्टली अब अपना माल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अभी भी एट द एंड ऑफ द डे वो तो है प्रॉफिट में बैठे हुए, राइट। तो अब वो अपनी जो पोजीशन है वो एग्जिट कर रहे हैं धीरे धीरे, जो मुझे लगता है, इसलिए लगातार इसके अंदर आपको प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी और कितनी गिरावट होती है। जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर दोस्तों इस शेयर के अंदर गिरावट हमको और बढ़ती हुई नजर तब आएगी अगर ये जो लेवल अभी करंट है, राइट, जहाँ पे एक सपोर्ट भी लेने की इसने कोशिश की थी अराउंड 120 के आसपास, उस लेवल को भी ब्रेक कर देगा। तो फिर ये है कि यहाँ 100 रुपये तक और आपको गिरावट हो सकती है कि नज़र आ जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टॉक का कोई भी चार्ट पॉजिटिव नज़र नहीं आता है शेयर में, बल्कि ऐसा लगता है कि गिरावट जो है हमको काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई नज़र आ रही है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोगों के ओपिनियन क्या है स्टॉक को लेकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।